हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात हमें करना है। तो अब देखिए कैसे हम इसको करते हैं। बेटा सबसे पहले मैंने बताया था कि हम ये चेक करते हैं कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनमें बड़ा नंबर है हमारा 225, ठीक है, 225 हमारा बड़ा नंबर है। सबसे पहले हमें यही करना है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम का हमें यूज करना है। डिवीजन एल्गोरिथम था क्या, a बराबर BQ प्लस R। इस फॉर्म में हमें इसको रखना है, ठीक है, इस फॉर्म में हमें इसको रखना है। यहां पर हम a क्या ले रहे हैं बेटा 225 और b है हमारा 135। यानी कि अब 135 से 225 में जब हम भाग देंगे तो हमारा q यानी कि भागफल और r यानी कि शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास भाज्य है 225, भाजक है 135 और जब 135 से 225 में हम भाग देंगे तो हमारा भागफल और शेषफल भी निकल के आएगा। ठीक है, और ये हम स्टेप तब तक करेंगे अब जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता, यानी कि 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं 135 का भाग देता हूं 225 में, ठीक है। तो 135 एकम 135, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 तो यहां से मैं हासिल लेता हूं तो ये हुआ 12, 12 में से 3 गया 9, ये बचा यहाँ पर 0। तो बेटा हमारा यहाँ पर अभी 0 नहीं आया, तो मैं इसको फिर एक बार डिवाइड करता हूं 90 से 135 को। ठीक है, हमारा जो रिमाइंडर बचता जाएगा, जो शेषफल बचता जाएगा, हम उस शेषफल से यहाँ पर जो हमारा भाजक है उसमें भाग देते चले जाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था। तो क्या करते हैं इसमें, फिर 90 से भाग देता हूँ, 90 एकम 90। तो मेरा यहाँ क्या बचता है बेटा, फिर ये 5 बचा और ये 4, अभी भी मेरा 0 नहीं बचा। ठीक है, तो मैं फिर 45 से फिर इस 90 में भाग देता हूं, 45 दूने 90। अब मेरा यहाँ पर शेषफल 0 बचा। अब मेरा यहाँ पर शेषफल 0 बचा तो मेरे कितने स्टेप हुए, एक स्टेप तो मेरा ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ और तीसरा स्टेप मेरा ये हुआ। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 3 स्टेप का है, यानी कि हमारा क्वेश्चन कितने स्टेप का है, 1, 2 और 3। तो हमारे स्टेप क्या बनेंगे, फर्स्ट स्टेप बन जाएगा हमारा 2, 2, 5 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 0। ये शेषफल सॉरी रिमाइंडर हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या बन जाएगा हमारा बेटा, 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। रिमाइंडर हमारे यहां पर 45 है। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो बेटा अब इसमें हमें एचसीएफ जो निकालना है, तो एचसीएफ हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा ये जो लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया है 45, यही तो किया है, हमारी जो बी की वैल्यू है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, राइट। तो यहां से हम बताएंगे कि एचसीएफ इक्वल्स टू 45। तो यहां हम एक नोट भी लिख देंगे, सिंस शेषफल इक्वल्स टू 0 देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू 45। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स दूसरा सवाल है हमारा 196 और 38,220। तो वही प्रोसेस हमें इसमें करना है। इसमें बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 38,220। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको दिखाना है कि हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है ना, अब वही काम इसमें करना है कि 196 का भाग इसमें देंगे, इस किस फॉर्म में लाना है, डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लाना है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहां पर a क्या है 38,220, b क्या है 196। जब हम 196 से 38,220 में भाग देंगे तो हमें शेषफल q और रिमाइंडर यानी कि सॉरी भागफल q और रिमाइंडर यानी कि शेषफल r हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। मैं 196 का भाग देता हूं 38,220 में। ठीक है,
तो मेरा ये एक बार जाएगा 196, ठीक है। 12 में से 6 गया 6, यहां बचा 7, 17 में से 9 गया 8, यहां बचा 2, 2 में से 1 गया 1, मेरा यहां पर 186 बचा, यहां मैं कैरी कर लेता हूं 2। अब ये जाएगा 9 टाइम्स, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 छिक्का 54, 9 नाम 81, 81 और 5 86, और 9 एकम 9, 9 और 8 17। अब यहां पर कितना बचा, 12 में से 4 गया 8, यहां बचे 15 में से 6 गया 9, और यहां पर ये 0। अब मैं किसको कैरी कर लेता हूं, 0 को। तो मेरा ये बेटा कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो मैं 5 से डिवाइड करता हूं, इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 5 6 30, हासिल लगे 3, 5 9 45 और 3 48, और 5 एकम 5 4 9। तो मेरा बेटा इसमें तो एक ही स्टेप बना हमारा, ये पहले स्टेप में हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया। यानी कि हम डिवीजन एल्गोरिथम से मात्र एक स्टेप में इसका हम एचसीएफ बता सकते हैं, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 196। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 38220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, और हमारा बेटा ये एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 196। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, चूंकि शेषफल बराबर 0 इंप्लाइज एचसीएफ इक्वल्स टू 196, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस थर्ड पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये है कि 867 और 255, यानी कि 867 और 255 का हमें एचसीएफ बताना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है। तो इसमें भी वही स्टेप है। इनमें बड़ी वैल्यू क्या है बेटा, हमारी 867 हमारी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। हमने यहां पर बता दिया कि हमारी 867 225 से बड़ा है। अब करते क्या है, इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लगाएंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसको अब हम इस फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें भाग दे लेते हैं, पहले इसके स्टेप तैयार कर लेते हैं। मैं 255 का भाग देता हूं 867 में, ठीक है। 255 का भाग 867 में हम कैसे देंगे, 8 6 7, तो ये मेरा कितनी बार जाएगा, 25 के पीछे, तो ये 3 बार मेरे चला जाएगा बेटा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, तो मैं भाग क्या करूंगा, 102 का भाग 155 में फिर से दूंगा। 102 का भाग सॉरी 255 में देना है, तो 102 दूनी 204, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर क्या बचा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 0। अब मेरा अभी भी 51 बचा हुआ है, तो मैं 51 का भाग फिर 102 में दूंगा, ठीक है। 51 दूनी 102, राइट। अब मेरा रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि अब मुझे अपने स्टेप क्लियर हो गए। कितने स्टेप हैं, 1 2 और 3 स्टेप में हमने इसका एचसीएफ निकाला। तो अब ये स्टेप हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ये हमारा स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस शेषफल हमारा 102। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, दूसरा स्टेप ये है 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। तो ये क्या हो जाएगा, 255 बराबर 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 प्लस शेषफल क्या हो जाता मेरा 51, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, ये है 102 इक्वल्स टू 51 गुणा 2 प्लस 0। तो 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0, यानी कि जब मेरा ये रिमाइंडर यहां पर 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तो जो मेरी बी की वैल्यू होगी, जो मेरी भाजक की वैल्यू होगी, वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था। सिंस शेषफल इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज एचसीएफ इक्वल्स टू 51, ठीक है बेटा। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड क्यों करेंगे, सेकंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5
ये तीनों का करने का तरीका एक ही है। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है। ठीक है, तो वो कहता है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो बेटा इस सवालों में जब कभी ऐसा पूछा जाए कि अधिकतम संख्या होगी, तो अधिकतम संख्या के लिए हम मोस्टली क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो इस सवाल में हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे कैसे, जैसे अभी तक हम निकालते आए हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम इसमें यूज करेंगे। तो बेटा इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, 616। ठीक है, छोटी वैल्यू क्या है, 32। अब इसको वही हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो 32 को मैं भाग देके देखता हूं इसमें 616 में, तो ये मेरा कितनी बार जाएगा बेटा, 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9, यहां बचे मेरा 2 6। ये मेरा कितनी बार जाएगा, मैं इसको 9 बार डिवाइड करके देखता हूं, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 28, ये 9 बार चला गया। अब भी क्या रिमाइंडर मेरा यहाँ बचता है, 16 में से 8 गया 8, मेरे यहाँ पर 8 रिमाइंडर बचता है बेटा। फिर मैं 8 से फिर मैं भाग देता हूँ 32 में। ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है उसको हम इस भाजक में भाग देते हैं, तो 8 चौका 32, और अब मेरा यहाँ पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया। तो बेटा मेरे इसमें कितने स्टेप बने, एक स्टेप तो ये बना और एक स्टेप ये, तो इन 2 स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे। तो 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। ठीक, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0, यानी कि जब मेरा ये शेषफल 0 आ गया तो मेरा यहां पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, चूंकि शेषफल बराबर 0 इंप्लाइज HCF इक्वल्स टू 8। तो बेटा मेरा जो ये HCF निकल के आया है वही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जो दोनों स्तंभों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।